हाँ जी, किसमें आ रही है वॉइस? अच्छा, चेक कर रहा था, थैंक यू भाई। ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अब हमें नया टॉपिक चालू करना है। टॉपिक हमारे सेलेक्टेड से ही बचे हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। क्या करना चाहते हो? कैलकुलस सीखना चाहते हो? बेसिक सिखाऊंगा पहले। देख कुछ नहीं, पर ये करेंगे बातें थियोरेटिकल। वो कह रहा है जिस क्लास में होगा उस क्लास में तू आइयो, मैं तो आऊंगा नहीं। किसमें? लग जा। चलो सुनो 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 सुनो, एक मिनट आ जाओ बस। अब सबसे पहले नया चैप्टर चालू हो रहा है यहां पे। और भाई बात नहीं प्लीज। अरे सुनो, हाँ बिल्कुल हेडिंग डालो, या लिखना है या ना लिखना है वो तो आपकी चॉइस है, मैं तो भेजूंगा ही। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनो सभी। भाई पहली बात तो ये कि इस चैप्टर का नाम क्या पढ़ने में आ रहा है? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या ये थ्योरी है? नहीं नहीं नहीं, ये थ्योरी नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है। हाँ ठीक है, प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन अब मैं तेरे को वो बता रहा हूं जो तूने वहां नहीं पढ़ा है। मतलब क्यों है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों कहते हैं इसे? इसे थ्योरेटिकल इसलिए कहते हैं बेटा, अगर मान लिया मैं 4 कॉइन्स को टॉस करता हूं, कितने आउटकम निकलेंगे बताओ? 4 कॉइन को एक साथ उछाल देता हूं। अच्छा एक बात याद रखना, 4 कॉइन, अरे बात नहीं भाई प्लीज, अब की आवाज नहीं आई किसी की भी। 4 कॉइन को एक साथ उछालना या एक कॉइन को 4 बार उछालना, ये दो अलग बातें नहीं बल्कि सेम। 4 कॉइन को एक साथ उछाल देना, एक कॉइन को 4 बार उछालना, ये दो अलग बात नहीं, एक बात है। मैंने आपसे पूछा 4 कॉइन को या एक कॉइन को 4 बार या 4 कॉइन को एक साथ अगर टॉस कर देते हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे, ये आपको बताना है। 16 होंगे। इसका एक फॉर्मूला होता था, कौन सा होता था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 raised to the power n, है ना? अब एक एक मिनट, अच्छा चल तू पूछ ले। नहीं नहीं नहीं, ठीक है वो कुछ और था, वो ये नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये समझ में आ गई बात? अब अगर मैं 10 कॉइन एक साथ टॉस करूं, अच्छा चलो एक मिनट रुको, मेरी बात थोड़ी सी बीच में कुछ रह गया। 4 कॉइन को एक साथ टॉस करा और आपने बता दिया कि कितने आउटकम आते हैं, 16। जब जीत, या तो तू सिर्फ यहां पे ध्यान देगी, ठीक है ना? कैलकुलेटर को छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूं।
तुम्हें यह पता चल जाए प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो, अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हो। समझ गए। अगर ये पता नहीं चला ना तो बस तुम्हारे लिए सिर्फ चैप्टर इतना भर रह जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें ऐसे वैल्यू पुट करते हैं, इससे ऐसे आंसर आता है। ये भी पता नहीं चलेगा कि चैप्टर बना भी क्यों है। और पढ़ाई हमेशा ऐसी ही करनी चाहिए कि चीजें का लॉजिक पता हो। समझ गए। अब सुनो, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4 कॉइन को एक साथ टॉस करा तो 2 की पावर 4 16 आउटकम आ गए। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, चारों पे हेड आने के चांसेस बताओ। चांसेस, प्रोबेबिलिटी। एक केस होता था ना, अगर याद हो तो, हेड 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 हेड। एक केस आउट ऑफ 16, 1/16। जीरो हेड के चांसेस, जीरो हेड के चांसेस 1/16, है ना। कितनी आसानी से जवाब दे रहे हैं। सभी दे पा रहे होंगे, जो नहीं दे पा रहे वो समझ पा रहे होंगे कि बाकी सब क्या बोल रहे हैं। 3 हेड के चांसेस बताओ, 3 हेड आएंगे। कितना बोला? नहीं, गलत जवाब है। कितने होंगे इमेजिन करो, इमेजिन करो। चलो मैं करवाता हूं। जब 3 हेड बोला तो इसका मतलब चौथे कॉइन पे या किसी एक कॉइन पे टेल आया होगा। वो टेल किस पे आ सकता है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। 4 केस फेवरेबल होंगे। कितने में से? 16 में से। तुम जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं कौन से वाले आउटकम्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, बोल के बता देता हूं, हेड 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 टेल, आखिरी वाले कॉइन पे। दूसरा वाला इवेंट 4 बनाया ना, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, बना दिए 4। तो 4/16 आसानी से समझ पा रहे हैं, बोलने पे भी समझ पा रहे हैं। मतलब बस इतना फर्क हो सकता है कि तुमने टाइम तुम्हें ज्यादा चाहिए था, मैं तुमसे जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए तुम जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अगर मैं तुम्हें इसे मैं प्रॉपर दे देता या जरूरत से ज्यादा समय दे देता, तुम आंसर बता ही देते। मानते हो ना इस बात को। अब काम करते हैं, अब हम लेते हैं दोस्त 10 कॉइन एक साथ उछालते हैं। अब जब 10 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो आप बताओ कितने आउटकम आएंगे। 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10, एक 8th क्लास के बच्चे को भी पता होना चाहिए, 1024। कितना बेटा? 1024 का सैंपल स्पेस बन गया। देखो ट्रिक पता है, तुमने बड़े अच्छे से जवाब भी दे दिया। हाँ जी, सुनना, थोड़ा सा कनेक्ट फील रहना, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूं वो अभी रहती है। अब जब तुमने 10 कॉइन को एक साथ टॉस करा, टोटल आउटकम 1024 आ गए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 3 कॉइन में 10 में से किसी 3 पे हेड आएगा, इसके चांसेस बता दो। कह रहे बहुत सारे होंगे। यस, यही तो प्रॉब्लम है। 4 के केस में तो अगर क्लिक नहीं कर रहा था तो 16 सैंपल स्पेस बना देते और 16 सैंपल स्पेस बना के देख लेते। जिन बच्चों ने डायरेक्ट जवाब दे दिया, कोई ये थोड़ी कि ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। अरे भाई, इन्होंने एक टाइम पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हुई है, तो रटा हुआ है कि एकदम से कोई पूछे कि 4 कॉइन वाला केस तक तो रटा हुआ है इन्हें। 5 कॉइन में भी देखना, इन्हें भी सोचना पड़ जाएगा, 5 में ही सोचना पड़ जाएगा। ये वही वाली बात है जो मैंने तुम्हें पहले एक बार सिखाई थी ना, नर्सरी वाली, कि 5 फलों के नाम पूछो तो 5 तो बड़ी जल्दी निकलते हैं। ये बात हुई थी ना हमारी क्लास के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी पूछ रहा हूं। इंडेक्स ने नहीं, इस बैच में करवाए। पहले अपनी बात बोल देता हूं, फिर करेंगे करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। लेकिन 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 मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है, पहले इस पे ये बात ना डाइल्यूट हो जाएगी। आपका मैंने बोला कि इन सबको जो ये जल्दी जवाब दिया ना इन्होंने 4 कॉइन वाला, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th 11th 12th 3 साल 4 कॉइन वाले केस पता वाले क्वेश्चन पता नहीं कितने ही कर लिए, है ना। एक सिंपल सा टॉपिक पे अगर आप
मैं कह रहा हूं 100-200 क्वेश्चन की जरूरत थोड़ी, 10-12 क्वेश्चन भी कर लो तो तुम्हें क्या हो जाता है, रट जाता है। तो 4 कॉइन में सब कंफर्टेबल है, 5 कॉइन आते ही ये सब सोचेंगे। मानते हो ना तुम भी? अच्छा, और मैंने तो क्या कर दिया, हालात बदल दिए और जज्बात बदल दिए, सीधा कितने कॉइन, 10 कॉइन। अब 10 कॉइन में कितने आ गए, 1024। तो अब ये जवाब क्या दे रहे हैं कि सर 3 हेड वाले काफी सारे होंगे, ये नहीं बता रहे कितने होंगे, काफी। अच्छा, अब इसके ये तो केस भी, सिचुएशन भी ऐसी है कि जिसको कम आता था वो तो 4 कॉइन में सैंपल स्पेस बना लेता था, 1024 का तो सैंपल स्पेस भी नहीं बनेगा। तो वैसे देखो तरीका बहुत आसान है, मैंने तरीका सिखाया था, 512 बार हेड, फिर 512 बार टेल, फिर 512 का आधा, 256 है, 256 टेल। इसने कहा मेरी तो सी हो गई, लेकिन चलो, तुम समझ गए कि 10 कॉइन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। तो अब यहां पे कोई एक्चुअली में परफॉर्म नहीं कर रहा, अब एक्चुअली में कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि सब चाहते हैं थ्योरेटिकली सोचना। क्या चाहते हैं सब? तो जब भी कभी प्रोबेबिलिटी निकालने का वो तरीका जिसमें एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना नहीं चाहते, एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना नहीं चाहते, ये वो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे किसकी जरूरत है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरेटिकल सोचोगे तुम, कैसे सोचोगे अब, थ्योरेटिकल सोचोगे, आ रही है बात समझ में? इसलिए इसे क्या कहा जाता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 10 कॉइन को, मतलब 1024 सैंपल स्पेस कोई बनाने वाला नहीं है। तो आप बस अपने एक कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ रहे हो जिससे कि बिना परफॉर्म किए आप क्या निकाल पाओ, आंसर निकाल पाओ, ठीक है ना? डाइस, हाँ 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 ऑब्वियसली। डाइस के केस की बात करते हैं, डाइस के केस में भी यही है, 2 कॉइन, दो डाइस वाला केस सबको आता है, 2 की पावर, सॉरी 6 की पावर 2 36। लेकिन जहां 3 डाइस कर दिए, 6 की पावर 3 216, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर मैंने डाइस और बढ़ा दिए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, है ना? तो अब तुम्हें कहीं ना कहीं मुझे, मैंने और कुछ नहीं ये तो बता दिया कि इस चैप्टर को थ्योरेटिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें उन केसेस को डिस्कस किया जाता है जहां पे सैंपल स्पेस एक्चुअली में परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, ठीक है? अच्छा, फल वाली बात, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने बोला था इनको ये 4 में कंफर्टेबल है, तो मैंने ऐसे देखा कई बार कि जैसे बचपन में हमें सिखाए जाते थे 5 फलों के नाम, 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल्स नेम। तो मैंने एक चीज देखी कि जब बच्चे से किसी से पूछो तो 5 तो बड़ी जल्दी जल्दी बताते हैं, और 6th से पोज आ जाता है थोड़ा सा। आइए ट्राई करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले किससे, हाँ चलो शुरू हो जा, 5 वेजिटेबल नेम, ओ 5 नहीं, 10 वेजिटेबल नेम। नहीं रुक जा, अबे तो पहले में ही पॉज हो गया, छोड़ बेकार है। नहीं, हिंदी में कैसे बोल दे, इंग्लिश की बात हो रही है। चलो जी, तुम बोलो 5, नहीं 10 फ्रूट्स नेम बोलो। बस हो गया, मान गया। नहीं लेकिन ठीक है, ये काफी स्पीड थी इसकी, ठीक है। आप बताओ वेजिटेबल्स नेम, 10 वेजिटेबल्स नेम। ये तो 4 में ही रुक गई, ये 4 में ही रुक गई, ठीक है। इसके नर्सरी में इंग्लिश में कब मार्क्स आते हैं? एग्जैक्टली, एकदम से पूछ लिया तो एकदम से ही तो 5 तो जब भी जवाब दे दिए, 5 के बाद रुक गए। ये कहना चाह रहा था बस मैं, ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें बस 4-5 ही आते हैं, सोच सोच के बताओगी तो बहुत सारे बता दोगी, है ना? चलिए, क्या, अच्छा बस इधर देखो प्लीज। हाँ, सीए फाउंडेशन में कराएंगे ना ये सब, यही तो आएगा।
हाँ जी, इधर देखो प्लीज। सबसे पहले अब इधर देखो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है सबको अब, ठीक है ना, कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए पता है, ये पता है अब आपको। अब इसमें सबसे पहले दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होते हैं बाइनोमियल और एक क्या होता है, पाइसन। एक होता है बाइनोमियल और एक क्या होता है, पाइसन। भाई बात ना करे प्लीज। और ये दोनों जो हैं वो कौन से हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कौन से हैं बेटा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले बताओ डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग याद है, मैंने पूछा डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग याद है, एक बच्चा बोला हाँ डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब होता था, याद सुन लो, विदाउट क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट मतलब, और क्लास इंटरवल को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, यहां पे सुनो, इन दोनों में जो रैंडम वेरिएबल है वो ऐसे होंगे, जीरो, जैसे जीरो कैसे 10 कॉइन है, तो 10 कॉइन में क्या हो सकते हैं, जीरो हेड, एक हेड, दो हेड, तीन हेड, चार हेड, कहां तक। अरे बोलो ठीक है। डिस्क्रीट का मीनिंग क्लियर। और डिस्क्रीट वाले दो होते हैं, कौन कौन से, बाइनोमियल और, बाइनोमियल और पॉइजन नहीं है, ठीक है, पाइसन है, पाइसन। और तीसरा कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे को सिर्फ कौन सा पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि शुरुआत हो चुकी थी, अब इस चैप्टर में भी तीन क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, जब बाइनोमियल बना दिया तो पाइसन क्यों, नॉर्मल क्यों, ये टाइम टाइम पे बताता चला जाऊंगा। दो क्लास तो मिनिमम लगेगी लगेंगी, 2 से 3 क्लासेस का चैप्टर है। अब इधर देखो प्लीज दोस्तों, ध्यान दीजिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला और इंपॉर्टेंट कौन से वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिराइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोसेस टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्नौली ट्रायल, बर्नौली ट्रायल मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पर्सन ने डेवलप किया था ना, हाँ उसका नाम है एडी बर्नौली, नाम था उसका। और इस कॉन्सेप्ट को बर्नौली ट्रायल बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम। इसका क्या मतलब है, सुनो, पहले बात यहीं से शुरू हो गया बाइनोमियल। इसका यह मतलब है कि आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो पॉसिबल आउटकम होते हैं ना, उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। कितनी कैटेगरी में, वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, मतलब दोनों में से कोई एक ही अकर करेगा और दूसरा अकर, है ना। और बेसिकली वो जो दो कैटेगरी है उनमें से एक कैटेगरी का नाम होगा सक्सेस, एक को क्या बोलेंगे, सक्सेस, और एक फेलियर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनो भाई प्लीज, अच्छे से समझना है तो थोड़ा कंसंट्रेट आप भी करो। डाइस, मैं एक लूडो का गेम खेल रहा हूं, और लूडो के गेम के अंदर मेरे मैं ऐसी सिचुएशन है कि मेरी एक जो टोकन है या जो मेरी गोटी है वो है उसमें, क्या बोलते हैं उसे, बॉक्स में है।
और एक एक जो है बिल्कुल लास्ट में है, होम पे जाने वाली है, एक नंबर चाहिए। तो खुलने के लिए क्या चाहिए? 6। और अगर वो बाकी दो मेरी विन हो चुकी है, होम पे जा चुकी है, दो गोटी बची है, एक किसमें? बॉक्स में, और एक कौन में? आखिरी वाले बॉक्स में, ठीक है ना? अब मेरे लिए बताओ फेवरेबल कौन सा है? मैंने बोला क्या? फेवरेबल कौन सा है? कह रहा पै। मैंने कहा ये क्या होता है? फिर मुझे याद आया, शायद वन को कहते हैं ना। कह रहा पै। बेटा ये तेरी लाइन ना तेरे घर वालों को सुनाऊंगा, कह रहे हम लड़के को अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? पै। ठीक है। हाँ, फर फरहद है या? अच्छा इधर देखो प्लीज। क्या बोला तुमने? क्या वर्ड बोला? अच्छा ठीक है। कितना बोल नहीं पा रही, पूरे चेहरे के तो मसल्स यूज हो गए तेरे। ना मैं बोलू। अच्छा इधर देखो। हाँ जी। Each trial is associated with two mutually exclusive and exhaustive outcome. और बेटा याद रखना, मैं टोटल आउटकम को दो कैटेगरी में बांटूंगा। एक तो सक्सेस और एक फेलियर। सक्सेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से, स्मॉल पी से, और फेलियर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल क्यू से, स्मॉल पी स्मॉल क्यू, ठीक है? जैसे अभी इस बच्चे ने बताया कि विन ओवर के लिए दो फेवरेबल है, एक तो पे और एक सिक्स। सिक्स के लिए भी कोई शब्द होता है? अच्छा उसके लिए 6 ही होता है, लेकिन एक के लिए। अच्छा ठीक है, चलो इधर सुनो। तो यहाँ पे आज बड़ा अच्छा लगा, हमें कुछ सीखने को मिला, ठीक है? खैर है। नहीं बस लिटरली। हाँ हो सकता है। अच्छा सुनो, अरे बस 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 इधर देखो प्लीज। तो दो फेवरेबल उनको सक्सेस, और चार अनफेवरेबल उनको फेलियर। यानी कि जो मैंने एग्जाम्पल बनाया, उस एग्जाम्पल के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस कितने हो गए? 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितने हो गए? 4/6। ठीक है ना? बस बस यार, अब 1 मिनट, अब बस हो गया बात, अब थोड़ा सुन लो, नहीं तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, निकल भी चुका है काफी। तो हाँ, यहाँ पे इस बच्चे ने पूछा है कि सर ये थोड़ा एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव एक्सप्लेन कर दो। भाई एक बात बताओ, डाइस को थ्रो करूंगा तो या तो आएगा मेरा फेवरेबल 1 नंबर और 6 नंबर, और या फिर आएंगे मेरे अनफेवरेबल 2, 3, 4 और 5। ऐसे ही होगा। अब ये भी पता है तुझे 1 आ गया तो बाकी नहीं आए होंगे, यानी कि या तो मेरा सक्सेस का अकर करेगी या फिर फेलियर। 2, 3, 4, 5 में फेलियर, 1 और 6 में सक्सेस। तो दोनों में से कोई एक काम होगा, इसीलिए इनको मैंने क्या बोला है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा इसके अलावा डाइस में और क्या होगा? है ना? या तो 1 और 6, भाई मेरे हिसाब से या तो 1 और 6 आएगा मेरे काम का, या फिर आएगा 2, 3, 4, 5 जो मेरे काम का नहीं है। तो ये इसके अलावा तीसरा कोई चीज नहीं बनती, तो इसीलिए एग्जॉस्टिव भी बोल दिया। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में 1 और 6, फेलियर में 2, 3, 4, 5, इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं। तो इसका मतलब जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, सुनो भाई ध्यान से,
जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं तो बेसिकली जितने भी आउटकम्स होते हैं हम उन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, और एक कैटेगरी वाली इवेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, फेवरेबल वालों को सक्सेस और दूसरे वालों को फेलियर। जब सबको ही ले लेते हैं तो एग्जॉस्टिव तो बनेगा ही बनेगा। पक्का ये बात? अच्छा ठीक है भाई। अगला यहां पे, और देखो जो मैंने बात ऊपर लिखी है वो लिख दी है। जो हमने दो दो इवेंट्स में ट्रांसफर करा था ना, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद टू आउटकम्स, और उन आउटकम्स को क्या बोले जाते हैं, देखो नीचे क्या लिखा है, अकरेंस ऑफ वन विच इज नोन एज सक्सेस एंड सच एज इट्स नॉन अकरेंस एज अ फेलियर। ये समझ में आ गई? An example, when a coin is tossed, usually occurrence of head is known as success and its non-occurrence, that is occurrence of tail is known as failure. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जनरली बात करी है उसने कि हेड आने को क्या बोल दिया, सक्सेस। जरूरी नहीं है, जनरल बात है। इसका एक्सेप्शन हो सकता है, कोई टेल को सक्सेस माने और हेड को फेलियर। ठीक है। अच्छा, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सर ये क्या मतलब है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे इंडिपेंडेंट का मतलब समझो बेटा। मैंने एक कॉइन को टॉस करा, हेड आएगा या टेल आएगा? हेड आने के चांसेस 1/2, टेल आने के चांसेस 1/2। मैंने कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करने पे क्या निकल के आया, मेरा हेड निकल के आया। क्या निकल के आया? मैंने दूसरी बार फिर करा, फिर हेड आया, तीसरी बार फिर करा, फिर हेड आया। मैंने लगातार 100 बार कॉइन को टॉस करा, 100 बार हेड आया। अब मैं 101 बार कर रहा हूं, शगुन का हो जाएगा, है ना? तो अब मैंने 101 बार हेड को मतलब कॉइन को टॉस करा, और मैंने इस बार हवा में ही कवर कर लिया। और अब मैं जानना चाहता हूं कि अंदर कोई ना कोई फेसिंग तो होगा, या तो हेड फेसिंग या फिर टेल फेसिंग। तो आप मुझे बताओ कि हेड आने के चांसेस 101वीं बार, जबकि लगातार 100 बार हेड आया है, 101वीं बार कितने चांसेस है? 1/2 ही बोल रहा है ये तो। पहली बार में भी 1/2 था, और मैं कह रहा हूं लगातार 100 बार हेड आया है, ये तब भी क्या कह रहा है? तुम भी यही कहना चाहते हो? इसका मतलब पीछे क्या हुआ, इसका आगे होने वाले एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज को क्या कहते हैं? ट्रायल्स आर इंडिया। ठीक है। आप एक बात बताओ, मैच होते हैं, है ना? इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। आपने देखा होगा वो 80-80 करोड़, 90-90 करोड़ लोगों का व्यू आता था हॉटस्टार पे, है ना भाई? अब मुझे बात सुनो, तो मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा था, अगर प्रीवियसली मैच निकाले जाए, आज तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितने मैच हुए, तो उसमें एक स्टेटिस्टिक आएगा कि कितने इंडिया ने विन करे, कितने पाकिस्तान में। अरे सुन लो, देखो ऐसा है, 1999 तक, 98, 99, 97, 98 तक पाकिस्तान के विनिंग मैच ज्यादा होते थे, है ना? वहां की फिर पॉलिटिक्स वगैरह, अब उनकी टीम जो भी है प्रॉब्लम। 1997 98 के बाद से आज 2025, 26-27 साल हो गए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जितने भी मैच हुए होंगे उसमें एक आध कोई हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज सारे के सारे किसने विन करे? इंडिया ने। तो क्या अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई अगला मैच हो तो हमें देखना ही नहीं चाहिए? क्योंकि प्रीवियस डेटा ये कहता है कि कौन विन ओवर कर गया, इंडिया। लेकिन जबकि आप सब जानते हैं एवरी मैच इज इंडिपेंडेंट। सेम हेयर, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। गॉट इट? पक्का? अच्छा इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यूजुअली डिनोटेड बाय पी, और फेलियर यूजुअली डिनोटेड बाय क्यू। क्यू जो होता है 1 - p। एक बात बताओ, सुनो, तुम्हें पता है ना, पी और क्यू, सक्सेस और फेलियर एग्जॉस्टिव थे। कैसे थे सक्सेस और फेलियर?
तो अगर एग्जॉस्टिव थे तो P प्लस क्यू इक्वल टू क्या? 1। P प्लस क्यू इक्वल टू क्या? 1। क्या? अरे यार अब देखो, इधर देखो, अगर P प्लस क्यू इक्वल टू 1 तो P इक्वल टू और Q इक्वल टू, याद रखोगे? P मिल गया तो Q निकल जाएगा, Q मिल गया तो कोई एक पता होनी चाहिए, वैल्यू दूसरी अपने आप आ जाएगी। नंबर ऑफ ट्रायल इज अ फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है सैंपल साइज शुड नॉट बी वेरी लार्ज। सैंपल साइज शुड नॉट बी वेरी, बहुत ज्यादा लार्ज सैंपल साइज होना नहीं। तुमने कहा अगर ज्यादा लार्ज हुआ तो, भाई 10 कॉइन वाला केस मैंने करा था। अब यार 10 कॉइन वाला तक तो ठीक है, 100 कॉइन वाला मत नहीं कर सकते। तुमने कहा क्यों, उसमें क्या दिक्कत आएगी? जो फॉर्मूला है ना बाइनोमियल का जो बताना है, वो फॉर्मूले से आंसर आएगा 0। तुमने कहा ये क्या बात हुई? यही प्रॉब्लम है। जब सैंपल साइज और ज्यादा बड़ा होगा तो बाइनोमियल आंसर बताना क्या कर देगा, बंद कर देगा, और आंसर फॉर्मूला क्या देने लग जाएगा, 0। भाई एक बात बताओ, जैसे लिमिट नहीं है, तुम्हारा कैलकुलेटर जो है इसमें बताओ कितनी डिजिट तक है? 12। ये लो, एक चीज दिखाता हूं। आप सबको याद है, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, इधर देखो सभी, मैंने लिखा 0.9 लिखता हूं, और 0.9 लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन दबा के जरा देखो, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। यहां देख लो क्या होता जा रहा है, वैल्यू बड़ी हो रही है छोटी? ऐसे ही यही होगा। समझ गए ना, दिख गया ना सभी को? यही होगा कि आपका ज्यादा बड़ा सैंपल साइज की वजह से क्या होती जाएगी, वैल्यू छोटे, 0 हो जाता है। मुझे लगता है मेरी बात मैंने प्रूव ही कर दी कि कैसे 0 होता होगा। अच्छा इधर देखो, ये रहा फॉर्मूला बाइनोमियल का। A discrete random variable x is defined to follow binomial distribution with parameter n and p। यार सुनो, ये लाइन याद रखना। क्या? पैरामीटर एन एंड पी। समझ गए बात को? अब तुमने कहा पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन पहले अभी इतना समझ लो कि वो इंफॉर्मेशन जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, अगर कोई तुमसे कहे प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करवानी करवानी पड़ेगी। जैसे आप अगर अपने बॉडी के टेस्ट करवाते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, है ना? तो पूरा पता चल जाएगा कि क्या चीज की कमी है और क्या चीज ठीक है। ऐसे ही होता है ना? तो दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि ब्लड सैंपल एक तरीके से क्या है, पैरामीटर ऑफ द बॉडी। क्या है ना? ब्लड ही तो वो चीज है जिसकी वजह से ऊपर सर से लेकर पैर तक क्या है, कनेक्टेड। नहीं तो पैर की हड्डी का और ऊपर सर की हड्डी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना? तो याद रखना कि आपका बेसिकली जैसे ब्लड सैंपल बॉडी टेस्ट में पैरामीटर होता है, ऐसे ही आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो इंफॉर्मेशन पैरामीटर कहलाती है। एक तो पता होना चाहिए एन। क्या पता होना चाहिए?
और एक पता होना चाहिए पी। और ये वजह है कि आपका ये वजह है कि आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ना बाय पैरामेट्रिक बोल देते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल देते हैं? बाय पैरामेट्रिक। क्योंकि इसके कितने पैरामीटर हैं? कितने पैरामीटर हैं? कौन कौन से? एन और पी। और अभी अच्छे से बता दूंगा इसको, और एक्सप्लेन करूंगा, देखो। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन से ज्यादा जरूरी भी बहुत और भी कुछ है। ये देखो, एक तो ये फॉर्मूला, हाँ जी दोस्तों, ये फॉर्मूला है किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका फॉर्मूला है? बहुत छोट आसान सा फॉर्मूला है, अभी आपको भी अप्लाई करना आ जाएगा। इसका नाम, इसको बोलते हैं, अच्छा लिखा हुआ है, मुझे लगा था मैं लिख के नहीं लाया ये। इसका नाम क्या है? पढ़ा आप लोगों ने? क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एन का मतलब है सैंपल साइज। पी का और क्यू का मतलब तो पता ही है। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे यार भूल गए तुम तो बड़ी जल्दी। और क्यू का मतलब, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और याद करो, पी प्लस क्यू का टोटल, पी इक्वल टू वन माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू, मुझे लगता है यार जिस तरीके से अभी चीजें हुई है, इतनी बात थोड़ी माइंड में सेटल हो गई है ना। अब इससे आगे चलते हैं, और यहां पे ना एक चीज पहले जरूरी है बतानी, वो ये एनसीएक्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, और इसको ऐसे एन फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल, मेरे से थोड़ी गलती ये हो गई कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूले के साथ साथ ही ना फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी लिख लिख के लाना चाहिए था। अब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं ना, पता ही नहीं है फैक्टोरियल क्या होता है, बताना पड़ेगा। और जिनको नहीं पता वो सुन लो पहले। अब इस समय लॉजिक नहीं बताऊंगा फैक्टोरियल के, बस ये बताऊंगा कि कैसे क्या चीज होती है फैक्टोरियल, और कैसे यूज करते हैं, बस। क्यों बनाया है उसको छोड़ देंगे, है ना। वो हम डिस्कस करेंगे किसमें? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फिर वो चैप्टर ही रिगार्डिंग द सेम है। देखिए भाई, अरे फैक्टोरियल, अगर कोई बोले फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मैं अभी डेफिनेशन ऊपर लिखूंगा, लेकिन वैसे बता दूं, जैसे लिखा हुआ है थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। अगर लिखा है टू फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाई बाय वन। अगर लिखा है वन फैक्टोरियल तो इसका मतलब है वन। और अगर जीरो फैक्टोरियल है तो इसका मतलब भी क्या है? वन। क्यों, बता दूंगा इसका रीजन, है ना। अभी रीजन बताने की बात नहीं करूंगा अभी। इसके अलावा अब चार फैक्टोरियल तो जानते हो ना, चार फैक्टोरियल भी कैसे बनेगा? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना हो जाएगा? 24। याद, मैं ये पता है क्यों लिख रहा हूं इनका मल्टीप्लीकेशन? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हें मेमोराइज हो जाए। क्या हो जाए तुम्हें? मेमोराइज। पांच फैक्टोरियल, पांच मल्टीप्लाई बाय चार मल्टीप्लाई बाय तीन मल्टीप्लाई बाय दो मल्टीप्लाई बाय एक, 120। छह फैक्टोरियल 720। सात फैक्टोरियल 5040। आठ फैक्टोरियल 40320। बस ये याद कर लेना, ठीक है।
सबको मेमोराइज होना चाहिए। और